दुनिया के किसी और मुल्क में इतनी मुखालफत न हुई है, न हो रही है और न हो पाएगी। सबसे ज्यादा मुखालफत शहर मक्का में हुई है और मुखालफत का नतीजा ये निकला कि जितनी जहां ज्यादा इस्लाम की मुखालफत होती है वहां इस्लाम की उतने ही जड़ें मजबूत हो जाती है। नबी के खिलाफ बकवास कर रहे थे, नबी के खिलाफ आंदोलन छेड़े थे, नबी के खिलाफ तहरीकें चलाए थे। मेरा नबी जब सब्र करता है तो ये वो मक्के के लोग जो सबसे ज्यादा दुश्मनी पे उतर आए थे। इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने। ठोकर लगी तो सबको संभाला हुसैन ने। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ठोकर लगी तो सबको संभाला। हम लोगों को भी आजकल ठोकरें लगती रहती हैं, मगर करबला का ताजदार संभालता रहता है। बेशक बेशक। इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने। ठोकर लगी तो सबको संभाला हुसैन ने। इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, कांटा था वो यजीद, निकाला हुसैन ने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी इस्लाम, शेरे मखदूमे सिमना, ऑल इंडिया गरीब नवाज काउंसिल। सुभान अल्लाह। कांटा था वो यजीद, निकाला हुसैन ने। चार मिसरे और सुने। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर ज़हनियत यही रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में, अगर ज़हनियत यही रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। हजरात, कुरान कहता है वला तहनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आजुर्दा खातिर ना हो, वाह, शकिस्ता दिल ना हो, बेशक। हुज़्नो मलाल ना करो, तुम ही कामयाब हो। बेशक। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। तुम ही कामयाब हो। शर्त यह है कि तुम मोमिन बन जाओ। बेशक बेशक। तुम मोमिन बन जाओ। अल्लाह फरमाता है कामयाब तुम ही रहोगे। आज अगर हमारे अंदर कोई कमी है, हम पर मजालिम हो रहे हैं, हम सताए जा रहे हैं, जुल्म का शिकार हैं, तो यकीनन हमारे अंदर कोई कमी है। वो ये कि हम मोमिन कामिल नहीं हैं। मोमिन बन के देखो, सारी बुलंदियां तुम्हारे लिए। वरना मैं आपको बताता हूं, आज ये ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का 813वां सालाना उर्स मुबारक हो रहा है, जो ऑल इंडिया गरीब नवाज काउंसिल गरीब नवाज हफ्ते के तहत 20 जगह जश्न गरीब नवाज करके आज आखिरी कुल करने के लिए कंघी मुआल में हाजिर है। आपसे मैं पूछता हूं मोहब्बत के साथ और बताना चाहता हूं कि गरीब नवाज के कुल और जलसे जुलूस का मकसद यही है कि हम 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को ज़हन दे दें और उनको यकीन दिला दें, बता दें कि ख्वाजा
सिर्फ मुसलमानों के नहीं हैं, वाह। ख्वाजा पूरे हिंदुस्तान के हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। इसलिए हर धर्म हर मजहब के लोग गरीब नवाज के आस्थाने पर जाते हैं। रहा मसला गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मजार के खिलाफ रिट का दाखिल करना, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और आज फिर हम मुतालबा करते हैं हुकूमत हिंद से कि जिस तरह दीगर मजाहिब के रहनुमाओं के नाम दीगर मजाहिब के रहनुमाओं के नाम छुट्टी होती है, तातील का ऐलान किया जाता है, राष्ट्रीय अवकाश होता है, इसी तरह ख्वाजा गरीब नवाज ऐसे सूफी हैं कि आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनकी उर्स की छुट्टी का ऐलान नहीं किया। हम हुकूमत हिंद से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि 6 रजब को ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स के मौके पर छुट्टी को यकीनी बनाया जाए और छुट्टी का ऐलान किया जाए। क्या आप हजरात मेरे साथ तायद करते हैं? हाथ उठा करके बताइए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सब या लोग रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहिए ख्वाजा ख्वाजा कहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, ख्वाजा ख्वाजा कहते हैं, बुलंद आवाज से ख्वाजा ख्वाजा कहते हैं, हाथों को लहराते रहे, ख्वाजा ख्वाजा कहते हैं, 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 ख्वाजा ख्वाजा कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी इस्लाम, सुभान अल्लाह। हजरात आज कुछ लोगों के मुंह में दांत नहीं है, पेट में दांत आ गए और जो चाहते हैं इस्लाम के खिलाफ बोलने की कोशिश करते हैं। यही सवाल मुझसे नजीबाबाद में तमाम अखबारी नुमाइंदों ने किया था कि ये बताइए जिसको देखो वो इस्लाम के खिलाफ बोलता है। तो मैंने उनको जवाब दिया था कि इसका जवाब देने के लिए मैं तुमको हिंदुस्तान में नहीं रखूंगा, बल्कि चलो तुम्हें शहर मक्का लिए चलता हूं। कौन नहीं जानता मक्के की जमीन पर जब मेरा पैगंबर कहता है या युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, ऐ लोगों अल्लाह को एक मानो तुम सब कामयाब हो जाओगे। जान के लाले पड़ गए, घर से निकलना मुश्किल हो गया, मुतमव्वल सरदार कत्ल का बेड़ा उठाने लगे, नबी के खिलाफ तहरीकें चलने लगी, आंदोलन छेड़ दिया गया, पैगंबर पर कूड़े और करकट डालने की नापाक कोशिशें की गई, रसूलुल्लाह के जिस्म मुबारक पर उजड़ी फेंकी गई, गले पे चादर का फंदा बांध करके डाला गया, गोल बना करके मजाक उड़ाया गया। मगर मेरा रसूल उस माहौल में भी साबिर आजम बनकर कहता था ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। साहबा कहते हैं या रसूल अल्लाह इजाजत दे दीजिए, पैगंबर इजाजत दीजिए, जो आपकी अजमत पर उंगली उठा रहे हैं इनके हम पराक्षे उड़ा देंगे। मगर नहीं, मेरा रसूल साबिर आजम बना है। वाह वाह वाह। और मक्के में नबी किसी को तलवार उठाने की इजाजत नहीं दे रहे। गालियां सुन रहे हैं मुस्तफा जाने रहमत, बकवासें सुन रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर साहबा तलवार मत उठाना, मेरी साबिराना तबलीग देखो। मेरा रसूल साबिराना अंदाज में तबलीग फरमा रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जानते हो मेरे नबी के सब्र का नतीजा क्या निकला? जो नबी की राहें तंग कर रहे थे, नबी के खिलाफ बकवास कर रहे थे, नबी के खिलाफ आंदोलन छेड़े थे, नबी के खिलाफ तहरीकें चलाए थे, मेरा नबी जब सब्र करता है तो ये वो मक्के के लोग जो सबसे ज्यादा दुश्मनी पे उतर आए थे, मगर मेरे रसूल की साबिराना तबलीग का नतीजा ये निकला कि आज बच्चा बच्चा मक्के का पढ़ रहा है ला इलाहा
तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, उर्से गरीब नवाज, हुजूर गाज़ी इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। शहर मक्का में सबसे ज्यादा इस्लाम की मुखालफत की गई है। दुनिया के किसी और मुल्क में इतनी मुखालफत न हुई है, न हो रही है और न हो पाएगी। सबसे ज्यादा मुखालफत शहर मक्का में हुई है और मुखालफत का नतीजा ये निकला कि जितनी जहां ज्यादा इस्लाम की मुखालफत होती है वहां इस्लाम की उतने ही जड़ें मजबूत हो जाती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक, वाह वाह वाह, बहुत खूब हजरत, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। आज इस्लाम की बगावत, इस्लाम की मुखालफत अमेरिका में हो रही है, इसराइल में हो रही है, बर्तानिया में हो रही है, जर्मनी में हो रही है, फ्रांस में हो रही है, एशिया के मुख्तलिफ मुल्कों में हो रही है। हमारे मुल्क में भी कभी कभी लोगों को खांसी आती रहती है, मगर कान खोलकर सुन लो, इस्लाम इतना पावरफुल मजहब है कि मैं तुम्हें इस्लाम पढ़ने की दावत देता हूं, दावत। वाह वाह, मैं तुम्हारी मुखालफत नहीं करता, मैं तुम्हारी मुखालफत का जवाब मुखालफत से नहीं देता, मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूं। पढ़ो इस्लाम, करो जितनी मुखालफत करना है। इंशाअल्लाह आज का मंजर वो है कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी धर्म को लोग कबूल कर रहे हैं तो उसका नाम इस्लाम है। बेशक, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, हुजूर गाज़ी इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। जब तक तुम मुखालफत नहीं करोगे इस्लाम समझ में नहीं आएगा। वाह वाह, करो मुखालफत, मगर मैं तुम्हें दावत देता हूं मोहब्बत से। इस्लाम वो पौधा है, जानते हो, जितना काटा जाता है उतना हरा हो जाता है। बेशक बेशक। इस्लाम बड़ा पाकीज़ा मजहब है। और समझ लो जरा सा, मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से हिजरत फरमाया, मदीना तैयबा तशरीफ लाए और वहां एक इस्लामी रियासत कायम फरमा दी मदीने शरीफ में। बेशक, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तक तो दुश्मनाने मक्का इस्लाम की मुखालफत कर रहे थे और जब सरकार मदीने चले गए वहां से इस्लाम फरोग पाने लगा, इस्लाम आगे बढ़ने लगा, इस्लाम तरक्की करने लगा, तो यहूदी भी साथ में मिल गए। यहूदी मुसलमानों के और इस्लाम के बहुत पुराने दुश्मन हैं। ये मुट्ठी भर यहूदी हैं, 94 लाख हैं इसराइल में। आज पूरी दुनिया में दहशत फैलाए हुए हैं। ये इनको इस्लाम से दुश्मनी क्यों है वो सुन लो। ये इस्लाम के इतने बड़े दुश्मन क्यों हैं वो समझ लो। इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया था, मैं आखिरी नबी जलवागर करूंगा, मेरा आखिरी नबी आएगा। और ये इत्तिला मूसा अलैहिस्सलाम को भी थी, दीगर अंबिया और मुरसलीन को थी। आखिरी नबी आएगा, जमीन पर नाम मोहम्मद होगा, आसमान पर नाम अहमद होगा। बेशक बेशक। तो बनी इसराइल इस चक्कर में थे कि जो आखिरी नबी आएगा वो बनी इसराइल में पैदा होगा। लेकिन अल्लाह ने करम क्या किया, बनी इसराइल के बजाय आखिरी नबी बनी इस्माइल में पैदा फरमा दिया। वाह 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 वाह। ये यहूदियों को आज तक दुश्मनी चली आ रही है, याद रखना, आज तक इनके दिलों में यही दुश्मनी है। अब यहूदी भी हो गए, एक हो गए कुफारे मक्का भी हो गए, दोनों ने मिल करके इस्लाम के खिलाफ जंग की। वही वजह है कि मैदान बद्र का मार्का वजूद में आ गया। कोई जंग इस्लाम ने खूंरेजी के लिए नहीं लड़ी। अखबारी सहाफी मौजूद हैं, नोट कर लो। एलआईओ के लोग हाजिर हों तो मेरी बात नोट कर लें। कोई जंग इस्लाम ने खूंरेजी के लिए नहीं रहा, खून बहाने के लिए नहीं लड़ा। याद रखो, जितनी जंगें इस्लाम ने लड़ी हैं तो वो अपने दिफा के लिए लड़ी। जारहियत के लिए कोई जंग इस्लाम में नहीं लड़ी गई, वो अपने दिफा के लिए जंग लड़ी गई है। जब ये यहूदी और कुफारे मक्का एक हो गए और मैदान बद्र का मार्का वजूद में आया तो मेरा रसूल सहाबा को खिताब करता है,
और रसूल खिताब कौन सा कर रहे हैं? वो खिताब कर रहे हैं जो रसूल को खिताब जिब्रील ने लाकर अल्लाह की जानिब से अता फरमाया है। बेशक, सुभान क्योंकि अल्लाह। चारों तरफ दुश्मनी में लोग टूट पड़े हैं। मेरा रसूल मक्के की जिंदगी में सब्र पे सब्र कर रहा था। आज मदीने जब रसूल पहुंच गए तो अब तो इनको कोई बात नहीं करना चाहिए, अब इस्लाम के खिलाफ बकवास नहीं करना चाहिए, अब पैगंबर की अजमत पर उंगली नहीं उठाना चाहिए। मगर अब भी ये बाज ना आए तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये तुमसे जंग करना चाहते हैं, ये तुमसे कताल करना चाहते हैं। कुरान कहता है वकातिलू फी सबीलिल्लाहि लजीना युकातिलूनकुम, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे नबी के उम्मतियों, तुम उन लोगों से जंग करो जो तुमसे झगड़ा करते हैं, जो तुमसे कत्ल गारत करी करते हैं, उनसे तुम्हें जंग करने की इजाजत है। और जो कुरान ने फार्मूला दिया, कानून दिया कि अगर कोई तुमसे जंग कर रहा हो, तुम्हें कत्ल कर रहा हो, तो तुम्हें भी कत्ल करने की इजाजत है। ये हक आज दुनिया के हर मुल्क को हासिल है। बोलो ना, दुनिया के हर मुल्क को हासिल है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, अजीज मुल्क है, हमने इसके लिए कुर्बानियां दी हैं, जान माल की कुर्बानी दी है। अगर आज हमारे मुल्क पर कोई अटैक करेगा तो हम कानपुर में खामोश बैठे रहेंगे? अरे बोलो ना, नहीं। कभी नहीं बैठ सकते, क्योंकि ये हमारा वतन है। अगर पाकिस्तान आंखें दिखाएगा भारत की तरफ, नजरे बद पाकिस्तान डालेगा, तो हम ऐसी आंखों को फोड़ देंगे। वाह 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 वाह। अगर चाइना के पैर हमारी सरहदों पर पड़े तो हम ऐसे पैरों को काट देंगे। जो हिंदुस्तान की तरफ उंगली उठेगी, ऐसी उंगली को हम तोड़ देंगे। बेशक, बेशक। हमने अपने वतन से कल में मोहब्बत किया था, आज भी मोहब्बत कर रहे हैं, आखिरी सांस जिंदा रहेगी इस वतन से मोहब्बत करते रहेंगे। और इतनी मोहब्बत करेंगे कि जीने के बाद तो तुम भारत छोड़ दोगे, हम मरने के बाद भी इसी भारत की मिट्टी में रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से गरीब नवाज, हुजूर गाज़ी इस्लाम, ख्वाजा ख्वाजा कहते हैं, ख्वाजा ख्वाजा कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह।